महाराज कहते हैं कि इस जगत में दो लोग अवतार लेते हैं, एक तो भगवान भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, भगवान का अवतार होता, भगवान का जन्म नहीं होता। और दूसरा कौन अवतार लेता है? दूसरा जो दूसरे की निंदा करता है। निंदा रत जे नर नित रही, चमगादड़ होय सो अवतरई। वो जो दूसरे की निंदा में लगा हुआ है, देवताओं की निंदा कर रहा है, वो अगले जन्म में जाकर के चमगादड़ के रूप में अवतरित हो जाता। और चमगादड़ का गुण क्या है? वो पेड़ में लटका रहता है और जब मलमूत्र का त्याग करता है तो उसके मुख से होते हुए जिस रास्ते से खाता उसी रास्ते से निकलता है। इसलिए निंदा से बचो, क्योंकि निंदा करने से कभी कभी क्या होता है कि हमारे अंदर से भक्ति एकाएक गायब होने लगती है। फिर हम कहते हैं कि अरे अभी तो हम पूरी 11-11, 12-12 माला कर रहे थे, लेकिन अब क्या हो गया कि भगवान के पास बैठते हैं तो हमारा मन नहीं लगता। क्या ऐसा हो गया? या तो आपने निंदा करना शुरू कर दिया या किसी से आपने दूसरे की निंदा सुनना शुरू कर दिया है। जिस प्रकार निंदा करना खराब है, उससे बड़ा खराब है कि किसी की निंदा सुनना। जैसे ही निंदा सुनेंगे उसके दुर्गुण आपके अंदर आएंगे और आपकी भक्ति होती जाएगी। 101 माला जपते थे, भगवान का ध्यान करते थे, पूजा में मन लगता था, अब वो गायब। इसलिए भगवान हमारे यहाँ निर्गुण निराकार सत्ता और सगुण साकार सत्ता के रूप में विराजमान। जब उन भगवान को सृष्टि का सृजन करने का मन होता है तो पहले वो तेज रूप में विराजमान रहते हैं और भगवान के मन में आया एको अहम बहुश्यामी, मैं एक हूं, अब मैं बहुत हो जाऊं। तो क्या किया भगवान ने? जो वो तेज है वो तेज में कलल हुआ और तेज फटा है, और उस तेज में क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर भगवान लक्ष्मी के साथ में विराजमान हुए। अनंत कई हजार वर्षों तक जब उस क्षीर सागर में भगवान विराजमान हैं, उनका नाम नर पड़ा, क्योंकि नर एक नाम पानी को नर कहा जाता है, नार कहा जाता है। और जो नार में शयन करे उसका नाम नारायण है। जो नार में अयन करता है, नार धन अयन शयन करता है, उसका नाम नारायण है। फिर भगवान के मन में आया कि अब मैं सृष्टि का सृजन करूं, तो उसी समय भगवान के नाभि से एक कमल निकला। उस कमल से ब्रह्मा जी निकले और ब्रह्मा जी ने चारों दिशाओं में देखा है कि मेरा आधार कौन, मैं कहां से आया। ब्रह्मा के 4 मुख हो गए और ऊपर देखा तो ब्रह्मा के 5 मुख हो गए। अब भगवान ब्रह्मा ने क्या किया? जब उनको कुछ नहीं दिखाई दिया तो उस कमल के तंतु में घुसना शुरू किए। उस कमल के नाल में ब्रह्मा जी घुसना शुरू करते। अनंत वर्षों तक उस कमल के नाल में ब्रह्मा घुसते चले जा रहे हैं, लेकिन उसका अंत उन्हें नहीं मिला। तब जाकर के रे ब्रह्मा लौटे हैं और लौट करके कमल पर विराजमान हुए हैं। जब कमल पर विराजमान हुए तो आकाशवाणी हुई, तप 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 करो, तप करो, तप करो। ब्रह्मा जी ने तप किया है। फिर भगवान प्रकट हुए हैं और चतुश्लोकी भागवत ब्रह्मा जी को सुनाई है। फिर ब्रह्मा जी से भगवान ने कहा कि हे ब्रह्मा, अब आप सृष्टि का सृजन करें। इस प्रकार से जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि का सृजन किया तो पहले ब्रह्मा जी ने शनत सनंदन सनातन सनत कुमार इन चारों को प्रकट किया। और ब्रह्मा जी ने कहा कि हे पुत्र सृजन करो। तो इन ऋषियों ने कहा कि नाना प्रभु, हम भगवान के भजन के लिए प्रकट हुए हैं, केवल भगवान का। वो 5 वर्ष की अवस्था में हो गए और नित्य हरि शरणम और हरि शरणम का जप करते हैं। कथा मात्रेक जीवनम, केवल एक भाई कथा करता है, 3 भाई बैठ करके, जिसका प्रभाव क्या है कि वो कभी 5 वर्ष से 6 वर्ष के होते हैं। इस प्रकार से फिर ब्रह्मा जी ने 3 प्रकार से महतत्व अहंकार की उत्पत्ति करी और प्रकट करते हैं। जब सब ऋषियों ने मना कर दिया कि हम तो केवल तपस्या करेंगे, उस समय ब्रह्मा क्रुद्ध हुए हैं और ब्रह्मा के भ्रिकुटी से भगवान रुद्र प्रकट हुए हैं। और रुद्र प्रकट हुए तो रुद्र ने कहा कि प्रभु मुझे आदेश दें।
भगवान ब्रह्मा ने कहा, हे पुत्र जाकर के सृष्टि करो। और भगवान रुद्र अपने गुण के अनुरूप तमोगुणी सृष्टि करना प्रारंभ किए। देखो रुद्र का क्या गुण है? तमोगुण है। तमोगुणी सृष्टि भूत, पिशाच, बैताल, योगनी, डाकनी, शाकनी, पिशाचनी, नाग, बिच्छू, सर्प, जितनी प्रलयंकारी सृष्टि है उसको करना भगवान रुद्र ने प्रारंभ किया। ब्रह्मा जी हाथ जोड़े, अरे प्रभु माफ करें, अभी तो सृष्टि का सृजन ही नहीं हुआ, पहले ही आपने प्रलयंकारी सृष्टि कर दिए, अब बताइए मैं क्या करूं? आप जाकर के कैलाश में तपस्या करें। फिर ब्रह्मा जी विचार कर रहे हैं और जैसे ही ब्रह्मा जी ने विचार किया, ब्रह्मा जी और उसी समय ब्रह्मा के दाहिने भाग से भगवान मनु महाराज प्रकट हुए हैं और ब्रह्मा के बाएं भाग से शतरूपा प्रकट हुई है। मनुवादी ये यही मनु महाराज हैं जिनकी हम संतान हैं। हमें मनुष्य क्यों कहा जाता है? मानव क्यों कहा जाता? दानव तो नहीं कहा जाता हमको मानव क्यों कहा जाता? क्योंकि हम मनु महाराज की संतति हैं। मनु और शतरूपा के जो पुत्र हैं वो मनुष्य कहे जाते हैं। आजकल लोग मनु स्मृति जलाते फिरते हैं, वो